बताइए। ये बहुत ही असुरक्षित और इंजीनियरिंग की दृष्टि से कई समस्याओं से भरी हुई सड़क है। ऐसा लगता है कि एक महत्वपूर्ण दिल्ली जयपुर दिल्ली अजमेर हाईवे को जिस तरह से होना चाहिए था, क्योंकि ये एक ऐसा हाईवे है जो भारत में टूरिज़्म, ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के लिहाज से ये रास्ता बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगरा दिल्ली जयपुर इस ट्रायंगल में इस हाईवे की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके बावजूद जिस तरह से इसका मेंटेनेंस, इस पर जिस तरह की सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, जो इस पर ट्रैफिक के नियमों के पालन की व्यवस्था होनी चाहिए, मुझे लगता है कि इन सब लिहाज से बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। बहुत सारी कमियां हैं और इससे निश्चित तौर पर लोगों का जीवन बहुत असुरक्षित होता है। ऐसा लगता है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को लोगों की जान की चिंता नहीं है। इस सड़क पर अक्सर बहुत ही पुअर मेंटेनेंस के कारण दुर्घटनाएं होती हैं और मुझे लगता है कि ये एक सब कुछ चलता है। जब हम इस तरह के बड़े हाईवेज बना रहे हैं 6 लेन, जिनको हम दुनिया के सामने पेश करते हैं, खुद जो सड़क परिवहन मंत्री हैं वो कहते हैं कि अमेरिका महान है इसलिए नहीं कि वहाँ पर सड़कें अच्छी हैं, बल्कि सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका महान है। तो अगर वो इस बात को कहते हैं तो मुझे लगता है कि भारत को भी अगर अपनी संभावनाएं, जो भारत के अंदर पोटेंशियल है, उसको हासिल करना है, तो अगर हम हाईवेज बना रहे हैं और इतना खर्च कर रहे हैं इसमें, और ये सभी टोल हाईवेज हैं जिस पर चाहे वो ट्रक चल रहे हों या बसें चल रही हों या कार चल रहे हों, वो सब लोग टोल टैक्स दे रहे हैं। तो इसको बेहतर करना, इस पर जिस तरह के मेंटेनेंस की ज़रूरत है और जिस बड़े पैमाने पर मेंटेनेंस की ज़रूरत है वो नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा। मेरे पिता जो एक सिविल इंजीनियर हैं, वो ये बताया करते थे कि 70 और 80 के दशक में बिहार में उन्होंने काम किया और जब सड़कें बनाई जाती थी तो उनके जो वरिष्ठ अधिकारी थे, चीफ इंजीनियर थे, वो कार से आते थे और कहते थे कि मैं सड़क की जांच इस तरह से करूँगा कि मैं पीछे की सीट पर बैठ करके चाय प्याली में लेकर के, कप प्लेट में लेकर के उसको पीऊँगा, और अगर एक बार भी वो चाय छलकी तो इसका मतलब सड़क ठीक नहीं बनी। उस लिहाज से उन पैमानों पर, उन हाई स्टैंडर्ड्स पर अगर हम आज के इन एक तरह से कहिए तो जिनको हम दुनिया के सामने दिखा रहे हैं हमारे हाईवेज़ को, उनसे तुलना करें तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत सुधार की और बेहतरी की गुंजाइश है। ट्रैफिक को ही आप ले लीजिए, जैसे दुनिया भर में हम देखते हैं कि अगर 6 लेन की सड़क है तो जो 3 लेन है उसमें सबसे बाईं तरफ भारी वाहनों को चलना चाहिए, लेकिन अभी आप देख लीजिए ये ट्रक सभी लेन में चल रहे हैं और ज़्यादातर आप देखिए तो पहली लेन में चलते हैं। अब इसमें कोई इनका नियम कानून का वो नहीं है। माना यह जाता है कि जो पहली लेन है वो केवल ओवरटेकिंग के लिए होनी चाहिए, दूसरी लेन में कार चलनी चाहिए और दूसरी गाड़ियाँ चलनी चाहिए, और सबसे किनारे की लेन में ट्रक होने चाहिए। लेओवर्स होने चाहिए जगह जगह पर। जो और महत्वपूर्ण नागरिक सुविधाएं हैं जिसकी बहुत ज़रूरत होती है, जैसे कि ये कहा जाता है कि हर कम से कम 10 से 15 किलोमीटर पर हाईवेज़ पर खास करके रेस्ट रूम
रूम्स बनने चाहिए, साफ़ सुथरे हाइजीनिक रेस्ट रूम्स, जहाँ लोग रुक करके किनारे गाड़ियाँ खड़ी करके रेस्ट रूम में जा सकें, थोड़ी बैठ सकें, चाय कॉफ़ी पी सकें। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो एक तरह से दिखाने के लिए सड़कें बना दी गई हैं, लेकिन उन सड़कों के साथ जो मैं बार बार कहता हूँ कि जो कल्चर में चेंज होना चाहिए। अब जैसे ये जो हमारे जितने भी नेशनल हाईवेज़ हैं और जिनको 6 लेन 8 लेन्स बनाया जा रहा है, वो सुपर हाईवेज़, उनकी जिस तरह की फेंसिंग होनी चाहिए वो नहीं है। अब आप जैसे देखिए कि इतने हाईवेज़ बनाए हैं, इस पर ट्रैफिक के नियमों का कोई पालन नहीं, तो उसका पालन कैसे हो सकता है? उसका पालन का तरीका यही हो सकता है कि आप हर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर कैमरे लगाएं, लोगों की स्पीड का ध्यान रखें, गाड़ियाँ अपने लेन में चल रही हैं कि नहीं उसका ध्यान रखें, किस तरह के ओवरलोडिंग और बाकी चीज़ों का ध्यान रखें, सड़कों का मेंटेनेंस अच्छा रखें। तो कहने का मतलब, और एक तरह से लोगों की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। जो हम कहते हैं कि हाईवेज़ हम बना रहे हैं, तो ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके साथ साथ हमें वास्तव में एक सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो लोगों को कम्युनिकेट करना, उनका बिहेवियर चेंज करना, उनको इसके लिए तैयार करना कि इतने जब हमने हाईवेज़ बनाए हैं तो उसको कैसे उसका इस्तेमाल करना है, लोगों को उस पर सड़क पर कैसे चलनी है, उसमें स्पीड का टेक ओवर करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि हम हाईवेज़ पर जितना फिजिकल हाईवेज़ पर खर्च कर रहे हैं, उतना पैसा हम या उसका 2% भी हम लोगों को एक तरह से उसके जो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी आप इतने लंबे हाईवे पर चले जाइए, आपको कोई भी साइनेज नहीं मिलेगा, आपको कोई जानकारियाँ जो आमतौर पर होनी चाहिए, पब्लिक जानकारियाँ सड़कों पर लिखी हुई बड़े बोर्ड्स पर, वो नहीं दिखाई पड़ती हैं। सब कुछ एक तरह से लोगों के ऊपर ही छोड़ दिया गया। तो ये बातें हैं जो मुझे लगता है कि हम हाईवेज़ बनाते हुए शायद ध्यान नहीं रख रहे हैं, और जिस पर जितना जोर होना चाहिए था वो उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो अब सड़कों पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। भारत दुनिया भर में दुर्घटनाओं में जितनी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान, चाहे जान माल का नुकसान हो, चाहे सड़कों पर ट्रैफिक की विलम्ब से ट्रेड को और मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार को नुकसान हो, वो सारा नुकसान है एक तरह से हमारी जीडीपी के लिए। ये सड़कें हमारे देश की एक तरह से लाइफ लाइन्स हैं, वेन्स हैं, जिनके जरिए देश का आर्थिक व्यापार, आर्थिक कामकाज, टूरिज़्म, लोगों का मूवमेंट, माइग्रेशन, सब कुछ उसके जरिए तय होता है। तो सड़कें तो एक तरह से माना यह जाता है कि देश का और किसी भी राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से लाइफ लाइन्स हैं। तो उनका ध्यान तो होना चाहिए। लेकिन अब जैसे देखिए, इसी सड़क पर 3 गाड़ियाँ, 3 ट्रक एक साथ चल रहे हैं, मतलब उनको कोई इसकी परवाह नहीं है कि इसके ट्रैफिक के नियम क्या होने चाहिए। अपने हिसाब से वो चल रहे हैं, कोई उनको बताने वाला भी नहीं है, कोई उनको रोकने वाला भी नहीं है, कोई उसका पेनल्टी नहीं है। और ये इस कारण जो है, ये पूरा उन्होंने इस पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया, मजाक बना रखा है। और इसमें जाहिर है कि इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें जब जान जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान है, उन परिवारों का नुकसान है जो वर्किंग लोग हैं, और उनकी जान जाने से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका क्या असर पड़ता होगा उनके परिवारों पर। वो कई बार हो सकता है अपने घर में अकेले कमाने वाले हों। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि हाईवेज़ पर ख़ास करके हमें ज़बरदस्त फिर से विचार करना चाहिए जिन हाईवेज़ को हम बना रहे हैं, कि उनकी डिज़ाइनिंग से लेकर के उनकी इंजीनियरिंग, उनका मेंटेनेंस, उन पर ट्रैफिक के नियमों का पालन कैसे हो।
अभी हमारे ध्यान में नहीं है। हम केवल अभी एक ऑब्सेशन हमारे देश में ऐसा हुआ है कि हम लंबे लंबे हाईवेज बनाएंगे, उसमें कितने किलोमीटर हमने बना दिया इस पर हमारा ज़्यादा जोर है। उसकी क्वालिटी क्या है वो हमारे अभी ध्यान में नहीं है। मुझे लगता है कि हमें एक तरह से टारगेट अचीव करते हुए क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जब क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो एक तरह से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। एक तरह से हम जो उसमें उस सड़क के आने से जो लोगों के कामकाज में सुधार आना चाहिए था, स्पीड होनी चाहिए थी, वो उसको भी हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये समय आ गया है कि जब हम इन सब चीज़ों पर गहराई से विचार करें। और हाल के दिनों में जिस तरह की दुर्घटनाएं हुई हैं, अब आप देखिए कि एक बहुत महत्वपूर्ण हाईवे पर